ये कोई दलित की बेटी नहीं है, कोई हिंदू की बेटी नहीं है, सबकी बेटी है। बेटी सबकी बराबर है। आज इसकी आबरू लुटी है, कल किसी और की भी लुट सकती है। बेटियां सेफ नहीं है, महिलाएं सेफ नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि भैया अब तो एक एक आदमी को जागरूक होना पड़ेगा, जब देश में कहीं ना कहीं सेफ्टी हमारी बहन बेटियों को मिलेगी। ये सरकार हमारे प्रति संवेदनशील नहीं है। ये बे औलाद वालों की सरकार है। ये औलाद का दर्द नहीं जानती। उत्तर प्रदेश के हाथरस की युवती जिसकी कथित तौर पर गैंगरेप और टॉर्चर किए जाने के कुछ दिनों बाद मौत हो गई और अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है, जिस पर हाथरस पीड़िता की मौत के बाद से पूरे देश में उबाल है। उसी उबाल में आज बदरपुर विधानसभा में आप नेता के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। आइए देखिए समाचार 24+ की खास रिपोर्ट। एक तरफ राम राज्य की बात हो रही है, उसी राम राज्य में ऐसी घटनाएं हो रही है, क्या कहना है इस पर? देखिए जी, दुखद घटना है, बहुत ही भयंकर तरीके से उस बेटी के साथ में हुआ है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, जो राम राज्य के बारे में दुहाई दे रहे थे, नारे लगा रहे थे, आज वो बेटी भी तो हमारी है। उस बेटी के साथ में इतना बुरा हुआ। देखिए जी, कहीं ना कहीं ये लोग बहरूपिया लोग घुसे देश के अंदर, इन्होंने हिंदू मुसलमान करा, देश के अंदर में धर्मवाद किया, स्टेटवाद किया। कहीं ना कहीं भारत माता को नुकसान है इस प्रकार का करने से। आज इंसाफ बेटी को मिलना चाहिए, उसको जो एकदम सतर्कता से शासन होने चाहिए थे। ऐसे लोगों को जो अपराधी हैं इनको सजा मिलनी चाहिए थी। डर इनके अंदर डर नहीं था उनके अंदर, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं संरक्षक उनके ये नेता ही हैं। भाई साहब, आज एक बात बताइए, बदरपुर विधानसभा में देख लो हमारे यहाँ, भाई साहब अभी एक बच्चा, एक नौजवान मरा नशे में। जगह जगह नशा बिक रहा है। ये जो विधायक जी अभी प्रेजेंट हैं, ये भाषण देते थे हम ये विकास करेंगे, अभी कुछ नहीं। फिर ये नशे के ऊपर कभी मैंने इनको विरोध करते हुए, जो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पहले हो सकता हम भी थे जी, लेकिन मैं जब से मेरा मन फट गया, जब से इन लोगों ने झूठे वादे करने चालू किए। सबसे बुरी बात है, ये लोकतंत्र के लिए भी बहुत भयानक घटना है और इस घटना के लिए पूरा देश उस बेटी के साथ है। पूरा देश उस बेटी के साथ खड़ा है। उनको फांसी देनी होगी अपराधियों को। मैं तो कहता हूं कि देखिए जी, मेरा जो मानना, मेरी अपनी सोच है, ये माँ बाप को भी पता होता है कि मेरे बच्चा क्या ऐब कर रहा है, वो एकदम इतनी घटना को अंजाम नहीं देगा। उसको पहले भी गली मोहल्ले में पता होगी कि इसके बेटे खराब है, इसके बेटे आज वहाँ पर ऐब कर रहे हैं, आज वहाँ कर रहे हैं, तो उस माँ बापों को भी सजा मिले, माँ बापों को भी फांसी होनी चाहिए। बेटियाँ सेफ नहीं है, महिलाएं सेफ नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि भैया अब तो एक एक आदमी को जागरूक होना पड़ेगा, जब देश में कहीं ना कहीं सेफ्टी हमारी बहन बेटियों को मिलेगी। देखिए, ये जो कांड हुआ है ये बहुत झंझोर करने वाला दिल को, और मैं तो ये अपील करना चाहूँगा उनको सख्त से सख्त सजा हो और अपनी माँ बेटियों बहनों की रक्षा करने के लिए हमें को रोड पे उतरना पड़ेगा। नेताओं के बस की तो कुछ है नहीं, और ख़ास तौर से भाजपा की जो महिला नेतृत्व हैं, चाहे कोई भी हो, हमारे जैतपुर से हो चाहे कहीं से भी हो, उनका कोई भी रोष नहीं आ रहा है। कभी हाथी के ऊपर रोष आ जाता है। अच्छी बात है, आप सबके पास सिंपैथी रखो, पर इस बेटी के लिए तो रखो कम से कम। एक के बाद एक 4 कांड उत्तर प्रदेश के अंदर हो गए और सरकार अभी तक संवेदनशील नहीं है। ये कोई दलित की बेटी नहीं है, कोई हिंदू की बेटी नहीं है, सबकी बेटी है। बेटी सबकी बराबर है। आज इसकी आबरू लुटी है, कल किसी और की भी लुट सकती है। बस अगर उस आबरू को बचाना है तो एक लोगों को संघर्ष करना होगा। आज हम कैंडल लेके निकले हैं, कल को हमको हो सकता है कुछ और लेके निकलना पड़े, क्योंकि ये सरकार हमारे प्रति संवेदनशील नहीं है। ये बे औलाद वालों की सरकार है, ये औलाद का दर्द नहीं जानती। कुछ मीडिया चैनलों ने दिखाया है, वहाँ पे एक 3 स्टार अफसर दांत फाड़ रहा है, बत्ती सी दिखा रहा है। अब बताइए कितनी शर्म की बात है, एक की बेटी का देह संस्कार उसकी बिना मर्जी के किया जा रहा है और उसकी हत्या कर दी गई और एक पुलिस वाला हत रहा है। तो आप कहाँ समझते हैं कि इनकी पुलिस सचेत है? बस ये झूठी गाड़ी पलट सकते हैं, वो भी उनकी जो इनके साथ रहते हैं उनकी सेटिंग में। गरीब को इंसाफ कमी नहीं मिलता है सरकार में। तो सबसे पहले यही कहना है कि योगी सरकार से यदि उनकी राज नहीं संभल रही है, यदि वो अपने क्राइम करने वाले के ऊपर प्रशासन को लगाम नहीं दे पा रहे हैं, तो वो सबसे पहले कुर्सी छोड़ दे। उनके बस में नहीं है सरकार चलाना, तो कुर्सी छोड़ दे। और जो लोग सत्ता में आएंगे, मुझे लगता है जैसे हमारे आज केजरीवाल यहाँ पर हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं, लोगों को भरोसा जगा दिए हैं, उसी तरह से कोई ऐसे नेता वहाँ चुन कर के आए जो कि वहाँ के बेटियों का इज्जत करे, बेटियों का जान बचना पहले हो। लेकिन हमारे सरकार हरदम यही कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बस इसको एक स्लोगन बना करके रख लिए हैं। बिहाइंड दिस कुछ नहीं है। यदि ये देखा जाए तो एक भी अल्फाज इनके पूरे नहीं हो रहे हैं। जितने इन्होंने इलेक्शन से लेकर आज तक कमिटमेंट करते हैं, कभी ये अपने धरातल पर नहीं उतर पाते हैं। इनकी एक भी वादाएं आज तक नहीं पूरी हुई है।
खास करके हमारे इस जैतपुर में जहाँ हम खड़े हैं, जिस मनीषा के लिए हम लोग आज आवाज़ लगा रहे हैं, वो एक यूपी की हाथरस की मनीषा के लिए नहीं, ये कल पूरे भारत के किसी भी क्षेत्र में ऐसी घटना हो सकती है। इसीलिए मेरा मानना है कि केंद्र से लेकर के योगी सरकार जो उनके अभी हाथ में है, जो कमल के साथ है, जिनको कि भय नहीं है, इस तरह का उनके ऊपर सजा होना चाहिए। और जल्द से जल्द, ऐसा नहीं कि 5 साल 10 साल लटका करके कर देंगे, पब्लिक भूल जाते हैं। जिस दिन न्याय मिलती है उस दिन पता चलता है, तब तक में बहुत लोग अपने काम धंधे दुख सुख में लग जाते हैं। तुरंत के तुरंत जैसे लगे कि हाँ हैंड टू हैंड हुआ है, ऐसे सजा होनी चाहिए।